तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग 2 दिन बाद मिल रहे हैं। तो 2 दिन तक मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाया। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के ऊपर वीडियो लेके आए हैं और ऐसे ही सिर्फ अभी अक्टूबर भर के मंथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोज़ आएंगी। देन उसके बाद हम चैप्टर एक्सप्लेनिंग पर शिफ्ट करेंगे। तो आज के चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्लास 10th का चैप्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सभी लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझें और इसके ही हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर को समझने से। देखो, इस चैप्टर का बेसिक आइडिया ये है कि सबसे पहले टर्म है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट किसी भी सरफेस से टकराकर वापस आ जाती है, इसे इस टर्म को रिफ्लेक्शन कहा जाता है, जैसे कि मिरर। और इसी चैप्टर में एक दूसरा टर्म है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। इसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसका रास्ता यानी कि जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है, इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे पानी में अगर हम कोई भी पेंसिल या फिर पेन डालें तो वो हमें तिरछी या फिर टेढ़ी दिखती है। तो यही वो रीज़न होता है कि जो पेंसिल है वो हमें बैंड दिखती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये दोनों कॉन्सेप्ट मिलके ही मिरर, लेंस और हमारे जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ये जो दोनों चीज़ें ये बेसिक फाउंडेशन है। ठीक है, अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखो। फर्स्ट इज स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इसमें सबसे पहले देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग पोजीशन पर कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है ये बता रहा है। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड और इरेक्ट होती है। इस चैप्टर के जितने भी रे डायग्राम से समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसको अच्छे तरीके से समझो। और एडिशनली मैं एक बात बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपको क्लास 12th फिज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लो। अब देखते हैं मिरर फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला और उनके साइन कन्वेंशन को अच्छे से याद रखना। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है और जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं कहीं ना कहीं सब इसी फार्मूले पर बेस्ड होते हैं। सिर्फ क्लास 10th का बता रहा हूँ और क्लास 12th में भी यही जो फार्मूला है वो फाउंडेशन होता है। ठीक है, बेसिक्स का। फिर स्फेरिकल लेंस, यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों की बात हो रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस अलग अलग पोजीशन पर कैसी इमेज बनाता है, इसके रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जितने भी बुक में रे डायग्राम्स दिए हैं इससे रिलेटेड उन सबको अच्छे से करना है। फिर हम बात करते हैं लेंस फार्मूला की। ठीक है, तो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में स्लाइटली डिफरेंस है। वहाँ पे बस माइनस प्लस था और यहाँ पे माइनस है। तो लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला और उसके साइन कन्वेंशन मिरर से अलग होते हैं, तो ये क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन हम मूव करेंगे लेंस मेकर फार्मूला पर। ये डेरिवेशन के साथ ही आता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला आपको क्लास 12th में भी पड़ेगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। मतलब इसका जो डेरिवेशन होता है, डिराइव करना जो रहता है उसको अच्छे से करना। देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। इसमें कंडीशंस देखो, जो लाइट होता है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब ये कंडीशंस हैं कि कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसके एप्लीकेशंस देखो, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर्स, डायमंड का चमकना और मिराज। डेजर्ट में एक इल्यूजन क्रिएट होता है जहां हमें डेजर्ट के दूर डिस्टेंस को देख के ऐसा लगता है कि पानी वहाँ पर प्रेजेंट है, पर एक्चुअली में वो एक मिराज होता है। ठीक है, मतलब एक टाइप का इल्यूजन होता है, तो इसी को यहाँ पे मिराज कहा गया है। इन सारी चीज़ों को आप एग्जाम्पल के तौर में याद रख सकते हो और ये सारी चीज़ें अगर आप आंसर में इंक्लूड करोगे तो और ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। देन पावर ऑफ अ लेंस।
इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स 1/f और यूनिट होती है डायोप्टर। तो ये जो पावर ऑफ लेंस है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, डेफिनेशन भी आती है, इसको अच्छे से करना। देन लास्ट है प्रिज्म। प्रिज्म फार्मूला और लाइट का डिप्रेशन यानी रंगों में स्कैटर होना, है ना, बटना। ये जो डिप्रेशन है, सॉरी, ये जो डिस्पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना कि एक वाइट सनलाइट जो होती है वो स्कैटर हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। ये अकॉर्डिंग मतलब जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होती है इसके अकॉर्डिंग वो अरेंज होते हैं। तो ये भी आप समझ लेना अच्छे से, ठीक है। मतलब प्रिज्म भी इम्पॉर्टेंट है और क्लास 12th में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिज्म। देन हम मूव करते हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर से और लेटेस्ट एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो बिना किसी डाउट के आप इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन सेकंड स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देन थर्ड व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 why does a convex lens behave as a converging lens. Then question number 5 where is a concave mirror used as a shaving mirror. Then question number 6 define critical angle for total internal reflection. फिर question number 7 what is the relationship between focal length and radius of curvature of a spherical mirror. Then why does a diamond shine more than a glass of peace. क्वेश्चन नंबर 9 आता है राइट द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला आपको लिखना है, ठीक है। मतलब वही जो माइनस था लेंस में वही प्लस हो जाएगा मिरर में। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो कि वेरी शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन इज़ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस पॉजिटिव, ये बताना है आपको। देन जो 2 से 3 नंबर मार्क्स के आते हैं उसको देखते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। Question number 11. Draw a ray diagram to show the image formed by a concave mirror when the object is placed between its pole and focus. Question number 12 आता है A convex lens has a focal length of 15 cm. At what distance should an object be placed to form a real image at 30 cm? Then 13. State 2 conditions for total internal reflection to occur. Give 2 applications of optical fibers, ठीक है। Then question number 14. How is myopia corrected? ये एक आई का डिफेक्ट होता है, ठीक है। फिर इसी में आगे है एक्सप्लेन विद अ रे डायग्राम। तो ये जो मायोपिया होता है वो कौन सी लेंस से करेक्ट होता है यह बताना है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ठीक है। या फिर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 derive the lens formula for a convex lens. Then 16 a prism has a reflective index of √2, calculate its critical angle. Then question number 17 आता है why does the sunken ship appear raised when viewed from above. फिर क्वेश्चन नंबर 18 differentiate between real and virtual images. Then question number 19 an object is placed at 20 cm from a convex mirror of focal length 25 cm. Find the image position. Then question number 20 explain why a concave mirror is used in solar cookers. ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, जो कि 4 से 5 नंबर के बीच में आते हैं, तो ज़्यादा वेटेज है, इसको अच्छे से देखना। डिराइव द लेंस मेकर फार्मूला। देन Question number 22 draw ray diagrams for image formation by a convex lens for various object position. Then question number 23 explain the working of a compound microscope with a neat ray diagram. Then question number 24 derive the mirror formula for a concave mirror. Then 25 explain refraction through a prism. Derive the formula for the angle of minimum deviation. Then 26 what is the power of accommodation, very important question. Explain
hypermetropia and its correction. Then 27. An object is placed at 30 cm from a convex lens of focal length 20 cm. Also, a concave lens of focal length 15 cm is placed in contact with the convex lens. Find the final image position. Then 28. Explain the twinkling of star using the concept of refraction. Very important questions. ठीक है. Then question number 29, जो कि सेकेंड लास्ट है, वो है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग. देन लास्ट 30, एक्सप्लेन वाई अ कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया while a convex is used for hypermetropia. सो यहाँ होते हैं हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड और मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारी 1K की फैमिली कंप्लीट हो गई है. तो ऐसे आप सब लोग सपोर्ट अपना दिखाते रहिए और द टोटल एनसीईआरटी पे बने रहिए और धीरे धीरे अभी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो प्लीज़ वेट कीजिए. अभी फेस्टिवल्स के टाइम चल रहे हैं, इसलिए आप लोग भी बिज़ी होंगे, मैं भी बिज़ी हूँ. तो जैसे ये ख़त्म हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट मंथ से बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस अपलोड करेंगे. ठीक है, तो फ्रॉम नवंबर 1 हम बहुत अच्छी वीडियोस एक्सप्लेनिंग वाली अपलोड करने वाले हैं. तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा. फरवरी के पहले पहले हम लोग बहुत अच्छी तैयारी करेंगे. ठीक है, इवन आप 10th में हो या 12th में हो, अभी हम बोर्ड क्लासेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. धीरे धीरे मैं लोकल क्लासेस का भी डालता जा रहा हूँ, तो आप सब कुछ देखते जाइए. ठीक है, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी. तब तक के लिए स्टे ट्यून.